बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिनल करीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा। बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर बलगल उला बे कमालिही कशफ़त दुजा बे जमालिही हसुनत जमीओ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिनल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़ो, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रज़ा। तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रज़ा। दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रज़ा। तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रज़ा। दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रज़ा। दौरे बातिल दला लत हिंद में था जिसे गड़ी। दौर बातिल दला लत हिंद में था जिसे गड़ी। तू मुजद्दिद बन के आया ए इमाम अहमद रज़ा। तू मुजद्दिद बन के आया ए इमाम अहमद रज़ा। तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रज़ा। दीन हक का डंका बजाया ए इमाम अहमद रज़ा। तूने बातिल को मिटाया
ऐ इमाम अहमद रजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद दुरूद हुजूर इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया शब असरा के दूल्हा बाइसे तख़वीन आलम फ़ख्र अरब अजम वाली कोनो मकान सयाह ला मकान सय्यिद इन सोजा हुजूर वाली कायनात हुजूर वाली कोनैन जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात शाह कायनात बल्कि शहनशाह कायनात अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब मालिक रुकाब उमम फ़ख्र अरब अजम वाली कोनो मकान सयाह ला मकान सय्यिद इन सोजा हुजूर इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया शब असरा के दूल्हा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदियाए दुरूद सलाम पेश करने के बाद नहायत ही मेरे अज़ीज़ नौजवान साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिस मालिक ने हम सब को तौफ़ीक अता फ़रमाई, हम उसका और उसके प्यारे बंदों का ज़िक्र खैर करने के लिए आज जमा हुए हैं। दुआ है खल्लाक़ आलम मेरी ज़बान पर कलिमाए हक़ जारी फरमाए, मुझे और आपको सुन सुना कर मेरा मालिक अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। करीम आका अलैहिमुस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मेरी ज़ात पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, फरमाया अल्लाह उस बंदे को एक की रात अजर अता फरमाता है। पूछा गया क़ीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मल की रात, ये किरात क्या चीज़ है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये होता क्या है? तो नबी रहमत अलैहिमुस्सलातु सलाम ने फरमाया किरात ओहद पहाड़ के बराबर है। अब मतलब पता क्या बनता है? नबी रहमत अलैहिमुस्सलातु सलाम फरमाते हैं जो बंदा मेरी ज़ात पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह उस बंदे को ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। अब बंदा एक मरतबा पढ़े तो ओहद पहाड़ के बराबर, कसरत के साथ उसकी आदत हो तो फिर अल्लाह सवाब बढ़ाता ही चाहता है। अब हमें भी चाहिए हम कसरत के साथ नबी रहमत अलैहिमुस्सलातु सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम पढ़े। अल्लाह हम सब को कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। आज का जो खुतबा है जुमातुल मुबारक है, बहुत ही अहमियत का हामिल है और इसको आपने बिल्कुल गौर के साथ सुनना है, गौर के साथ समझना है और गौर के साथ इसको सुनकर फिर अपने जहनों के अंदर बिठाना है। आज 24 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, कल 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र होगी और कल का दिन आलम इस्लाम में एक बहुत ही यादगार दिन के नाम से मनाया जाता है। कल वो दिन होगा कि जिस दिन के अंदर हुजूर सय्यदी व मुर्शिदी व सानादी फ़नाफ़िल्लाहि फ़नाफ़िर रसूल कुश्ताए इश्क़ रिसालत मेरे मसलक का गैरतमंद इमाम हुजूर सय्यदुना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हम जिसकी वजह से अपने आप को बरेलवी कहलवाते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम बरेलवी हैं, उस इमाम का कल यौम विसाल है, कल यौम उरस है। तो आज उसी इमाम अहले सुन्नत और इमाम तिश्नकाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत के हवाले से चंद गुजारिशात आपके बारगाह में मैंने पेश करनी है। तवज्जो का जो है वो तालिब रहूँगा, आप सुनेंगे, सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे और आपको इस बयान को सुनने के बाद आपके जहनों के अंदर ये बात उजागर होगी कि हम किस इमाम के मानने वाले हैं, कि जिस इमाम का मर्तबा अगर बारगाहे खुदा में देखा जाए फिर भी पाया तकमील तक पहुंचा हुआ नजर आता है, अगर बारगाहे रिसालत में देखा जाए उस इमाम का मुकाम मर्तबा तो फिर भी बामे उरूज तक पहुंचा हुआ नजर आता है। यानी आप उस इमाम को जिस भी कसौटी के अंदर तोलेंगे, किसी भी पहराव के अंदर तोलेंगे, किसी भी जगह पर तोलना चाहेंगे तो इमाम आपको नीचे नहीं बल्कि सबसे बुलंद नजर आएंगे। ये वो मेरे इमाम आली मुकाम इमाम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात अक़दस है। मैंने दौरान खुतबा एक आया करीमा से गुफ्तगू का आगाज़ किया है। ये आया करीमा अब आप सुनेंगे, ईमान ताज़ा होगा। ये आया करीमा सूरतुल मुजादला आया करीमा नंबर 22 का एक हिस्सा है, जुज़ है, जो मैंने दौरान खुतबा आपके सामने पढ़ा है और इसको पढ़ने के अंदर भी एक वजह है। हुजूर सय्यदी हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपसे जब पूछा गया ना हुजूर फरमाएं तो सही,
आपकी जो विलादत है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद, देखें हर हरफ का, हर लफ्ज का कुछ ना कुछ हरफ अबजद के एतिबार से हिंद से निकलते हैं। हरूफ अबजद एक इल्म है, उसके एतिबार से कुछ हरूफ निकलते हैं, उनकी तादाद मुअय्यन होती है। तो हुजूर सय्यदी व मुर्शिदी हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब अपनी विलादत का तज़किरा किया ना, फरमाया मेरी विलादत जिस सदी में, जिस हिजरी में और जिस माहो साल में होती है उसके हुरूफ इतने होते हैं, और जब इन हुरूफ को सामने रखता हूं तो कुरान मजीद की ये आया करीमा उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, जब इसके हुरूफ को देखता हूं तो यकसा नजर आते हैं। यानी कुरान के इन हुरूफ और इनके हरूफ अबजद और मेरी जो तारीख विलादत है माहो साल के एतिबार से, अगर उन सब के हुरूफ को देखा जाए तो बिल्कुल एक तरह से नजर आते हैं। पूछा हुजूर इसका फिर तर्जमा क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस बरगुज़ीदा बंदे ने फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमाया हुआ है। अल्लाह ने ईमान नक्श फरमाया हुआ है। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, और फिर फरमाया दूसरी इनकी निशानी यह है कि अल्लाह इनको अपनी तरफ से रूह के साथ मदद फरमाता है। अब देखें यहां पर दो निशानियां बयान की गई हैं कि ये वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमाया है, यानी ईमान की गारंटी इनको मिल गई कि इनके दिलों पर अल्लाह ने खुद ईमान नक्श फरमाया हुआ है। और दूसरे नंबर पर फरमाया व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, यही वो लोग हैं कि जिनकी अल्लाह अपनी रूह के जरिए से मदद फरमाता है। अब सवाल उठता है कि इस रूह से मुराद क्या है? इस रूह से मुराद क्या है? देखे ना, अल्लाह तो रूह से पाक है, अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, हमारे साथ जितने भी चीजें ताल्लुक रखती हैं अल्लाह सब से पाक है। तो इस रूह से मुराद क्या है? तो उलमाए तफसीर ने इन हकायक से पर्दा उठाया कि इस अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, इस रूह से मुराद क्या है? तो फरमाए यहां तो इससे मुराद खुद खुदा की मदद है। को सुभान अल्लाह। हाँ, तो इमाम अहमद रजा खान का मौजू है फिर है? जिस इमाम की वजह से आज हमारे अकीदे बचे, जिस इमाम की वजह से आज हमारा मसलक बचा, जिस इमाम ने खत्मे नबुवत पर पहरा दिया तो कमाल कर दिया, जिस इमाम ने जिस भी जगह पर कदम रखा हर एक मानने पर मजबूर हो गया, वाह अहमद रजा तेरी क्या बात है। आज उस इमाम का जिक्र है, उस इमाम का तज़किरा है। आज तो लोग बातें करनी आसान है। इतने मैनू भी एक बंदा आंदा अतारी जेडे होंदे ने बरेलवी नहीं होंदे। मैं वाह भाई वाह, कमाल गल करते हो। अतारी कोई नवी मखलूक है? अतारी ही तो असल बरेलवी हैं। हम नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, सोरवर्दी हो, हमारे सिलसिला तरीकत जुदा जुदा होते हैं, लेकिन हमारा जो शजरा तरीकत चलता है और जो हमारा अकीदा चलता है वो सीधा बरेली की ताजदार की बारगाह में जाता है। हम सारे बरेली के ताजदार के मानने वाले हैं और बरेली के ताजदार के अकायद पर चलने वाले हैं, और जैसा फरमा दिया है उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं। हम बरेली हैं, बरेलवी हैं, हम बरेली के ताजदार के चाहने वाले हैं, सिर्फ चाहने वाले नहीं। हमारे तो शेख ने फरमाया है जहां आला हजरत का नाम आ जाए ना, फिर अपनी अकलें ना इस्तेमाल किया करो, आंखें बंद कर लिया करो और यही कहा करो जो आला हजरत कहते हैं वही सच है। आला हजरत तो फिर आला हजरत है ना। आला हजरत तो आप आज सुनेंगे कि बारगाह नबूवत में इनका कितना मुकाम और मर्तबा है। हाँ जी, अल्लाह फरमाता है यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमाया है और अपनी तरफ की रूह के साथ इनकी मदद फरमाई है। अब उलमा फरमाते हैं रूह से मुराद या तो अल्लाह की मदद है, या फिर इस रूह से मुराद कुरान मजीद फुरकान हमीद है, या इस रूह से मुराद ईमान है, और फिर या इस रूह से मुराद जिब्राइल की जात है। अब इसका तर्जमा पता क्या बनता है? अगर आला हजरत की जिंदगी को देखना हो तो ये आया करीमा सामने रखो और फिर इस आया करीमा को पढ़ो तो पता चलता है आला हजरत वो हस्ती है कि जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि आला हजरत कोई आम बंदा नहीं है। आला हजरत वो है जिसके दिल पे देखो तो ईमान नक्श है और जिसका मुकाम देखो तो अल्लाह जिब्रील के जरिए इनकी मदद फरमाया करता है। यही तो वजह थी, कोई भी आला हजरत की बारगाह में आ जाता, कोई भी आ जाता, वो अंग्रेजी जानने वाला हो, वो रियाजी जानने वाला हो, वो फारसी जानने वाला हो, वो कोई भी जबान जानने वाला हो, आला हजरत की बारगाह में आकर सवाल करता था। सवाल करने की देर होती थी, आला हजरत जवाब भी दे दिया करते थे। ये होती है मदद, ये होती है मदद, ये होता है ईमान का तकाजा।
कि फिर अल्लाह जब अपने इन बरगुज़ीदा बंदों को मुकाम अता फरमाता है ना, फिर कम नहीं देता है, फिर कहता है आ मेरे बंदे जो मांगेगा मैं खुदा अता फरमाऊंगा, तुम मांग तो सही मुझसे। और आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत वो हस्ती हैं कि जो कोई आम मौलवी नहीं है, अगर उनकी जिंदगी को देखा जाए तो मादरजात अल्लाह के वली नजर आते हैं। चिया को सुभान अल्लाह। यानी मादरजात कहते हैं पैदा होते हुए ही, यानी आप पैदा हुए अल्लाह के वली बनकर, जिंदगी गुजारी तो ऐसी गुजारी, सिर्फ 4 साल की उम्र। कितनी उम्र? बोलो बोलो सारे, कितनी उम्र? 4 साल के हमारे यहां बच्चे को दूध नहीं छुटता है, लेकिन आला हजरत वो हस्ती हैं 4 साल की उम्र में मुकम्मल कुरान नाजरे के साथ पढ़ लेते हैं। आला हजरत वो हस्ती हैं 4 साल की उम्र हुई, मुकम्मल कुरान नाजरे के साथ, यानी ऊपर से देकर खत्म कर लिया। आला हजरत वो हस्ती हैं कि जब उम्र मुबारक 6 साल होती है ना, तो फिर आला हजरत इस बामे उरूज पर पहुंच जाते हैं कि 6 साल की उम्र में तकरीर फरमा देते हैं। और तकरीर पता है तकरीर का दुरानिया कितना था? 6 साल के बच्चे को हमारे यहाँ बोलने का सलीका नहीं आता है, उसे ये नहीं पता होता मैंने तोतला बोलना है या लफ्ज सही अदा करने हैं, उसे ये नहीं पता होता मैंने लफ्जों का तलफ्फुज कैसे करना है। लेकिन आला हजरत की उम्र जब 6 साल होती है, तकरीर करते हैं, और तकरीर भी पूरे 2 घंटे फरमाते हैं। और सुनने वाले कोई बच्चे नहीं थे, सुनने वाले कोई बच्चे नहीं थे, सुनने वाले कोई नौजवान नहीं थे, सुनने वाले कोई जाहिल नहीं थे। उलामा फरमाते हैं आला हजरत ने जब 2 घंटे की तकरीर की, जिन बुजुर्गों के सामने की थी, अगर वो अलग अलग जमाने में आते तो उनमें से हर एक हर सदी का मुजद्दिद बनना था। उलामा के सामने 2 घंटे तकरीर फरमाई। और तकरीर का मौजू पता क्या था? तकरीर का मौजू भी बड़ा ही खूबसूरत था। तकरीर का मौजू मिलाद मुस्तफ़ा था। 25 सफर 24 सफर आज हो गई, 25 होगी कल, अभी 5-6 दिनों के बाद नूर वाले की आमद का महीना आ जाना है। हाँ, नूर वाला आया, हर तरफ समा नूर का होगा, हर तरफ खुशियां होंगी, ये गमों के अंधेरे, ये गमों की जो है वो हर चीज मिट जाएगी, और नबी रहमत अलैहिस्सलाम की आमद का हर तरफ शोर होगा। और मेरे इमाम ने 6 साल की उम्र में, सिर्फ 6 साल की उम्र में जब तकरीर फरमाई, तो तकरीर का मौजू भी मिलाद मुस्तफ़ा था। इससे अगली बात आपको बताता हूं, इमाम अहमद रजा खान फाजल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब तकरीर फरमाई ना, तकरीर का मौजू था मिलाद मुस्तफ़ा। और मिलाद मुस्तफ़ा को बयान करते हुए आपने एक नुक्ते पर नजर डाली और नुक्ते को बयान किया। फरमाया ओ लोगो, तुम कहते हो कि तुम 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है, नबी नबी क्यों करते हो? फरमाया इसमें वजह यह है, बात यह है, जब नबी दुनिया में आए तो नबी ने क्या किया? कहने लगे नबी अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही अल्लाह की हम्द के फौरन बाद उम्मती उम्मती किया था। नबी पैदा हुए, अल्लाह की हम्द बयान की, हम्द बयान करने के फौरन बाद मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने यही कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। फरमाया लोगों, जब नबी आते हैं उम्मती उम्मती करते हैं। अब तकादा ये है, हक ये है, जब 12 रबीउल अव्वल का महीना आ जाए, नबी आए उम्मती उम्मती करते हुए, जब ये महीना आए तो फिर उम्मती करे, नबी नबी है, नबी नबी है। फरमाया फिर हक ये बनता है, और वफादार उम्मती वही होता है कि जो नबी जब आए तो उम्मती उम्मती करे, लेकिन जब नबी इस दुनिया से ज़ाहरी विसाल फरमा जाए, फिर उम्मत आए, फिर वो महीना आ जाए, तो फिर उम्मती खामोश ना रहे, फिर चरागा करे, खुशियां मनाए, और हर जगह यही करे, नबी आए उम्मती उम्मती कहते हुए। और आज हम कर रहे हैं नबी नबी हैं, हमारे नबी हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह 6 साल की उम्र में इतना बड़ा नुक्ता दिया, इतना बड़ा नुक्ता। 2 घंटे तकरीर की, तकरीर सुनने वाले उलामा, फुज़ाला, मुफ्ती, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, इतने इतने चोटी के आलिम। फरमाते हैं आला हजरत जो भी बयान करते थे हमें पता लगता था वाकई आला हजरत की जबान से हक जारी हो रहा है। 8 साल की उम्र हुई। कितनी उम्र? बोलो बोलो जरा, कितनी उम्र? अब देखे ना इमाम को शुरू से अल्लाह कैसा मुकाम अता फरमा रहा है। 4 साल की उम्र कुरान मजीद मुकम्मल, 6 साल की उम्र तकरीर कर दी। जब 8 साल की उम्र हुई, हमारे यहाँ 8 साल की उम्र में ना बच्चों को एक कायदा दिया जाता है, जो इब्तिदाई कायदा होता है, अलीफ, ये तो अलीफार अल्लाह, इस तरह के जो है ना वो कायदे पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र 8 साल की होती है ना, तो कायदा नहीं पढ़ा,
बल्कि ये जो दरस निज़ामी करने वाले तालिब इल्म है ना, इनसे पूछें, हिदायतुन नहव दरस निज़ामी की अहम तरीन किताब है। और आला हज़रत ने सिर्फ पढ़ी नहीं, पढ़ाई नहीं, उसकी अरबी के अंदर तशरीह भी फरमा दी। कितनी उम्र में? 8 साल की उम्र में। कितनी उम्र में? 8 साल की उम्र में आला हज़रत ने अरबी के अंदर शरह फरमा दी। लोग कहते हैं बात समझ में नहीं आती है। मैंने कहा इसी को तो करामत कहते हैं, जो समझ में ना आए अगर अल्लाह के वली से शादी हो उसी को तो करामत कहा करते हैं। और मैं ये मेरे इमाम अहमद रजा खान की करामत है। 4 साल की उम्र में कुरान मजीद, 6 साल की उम्र में 2 घंटे तकरीर, 8 साल की उम्र के अंदर पूरी हिदायत और नहव की शरह लिख दी। जब आपकी उम्र पौने 14 साल होती है ना, 13 साल 10 माह 4 दिन, 13 साल 10 माह 4 दिन, 13 साल 10 माह, बोलो सारे, 13 साल 10 माह 4 दिन। हमारे यहाँ बच्चों को क्या आता है? क्या आता है? सही तरीके से 10 क्लासें नहीं अभी पढ़ी होती, ऐसा ही है, बोलो ऐसा ही है। सही तरीके से 10 साल की उम्र में बच्चों ने 10वीं पास नहीं की होती है, मैट्रिक नहीं क्लियर किया होता है। लेकिन आला हज़रत की हस्ती को देखें तो इतनी उम्र थी, एक फतवा आया राइसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके अब्बा जी की बारगाह में। तो आपके अब्बा जी ने पता क्या कहा था? अहमद रजा, अब तेरी उम्र पौने 14 साल हो गई है और ये फतवा आया है, और इस फतवे का हल अब मैंने नहीं करना है, मेरे पुत्र तूने करना है। फतवा लिखा, रज़ात के मुतालिक फतवा था, फतवा लिखा। जब फतवा मुकम्मल हुआ, बंदा आ गया फतवा लेने के लिए। कहा हुजूर मैंने आपको आपके अब्बा जी की बारगाह में, तवज्जो इधर जरा रखें, हुजूर मैंने आपको एक मसला दिखा था, उस मसले का जवाब मैंने कहा था आपने देना है, तो आपने उस मसले का जवाब लिखा है। फरमाया मसले का जवाब हो चुका है। अर्ज किया हुजूर फिर वो फतवा कहाँ है? फरमाया अंदर चले जाओ, मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनसे जाकर अपना फतवा ले लो। वो बंदा कहता मैं अंदर गया, जाकर देखा इतने तो पौने 14 साल का बच्चा बैठा है। फरमाता मैं उसी वक्त बाहर आया, मैं मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में, आला हज़रत के अब्बा जी की बारगाह में। मैंने कहा हुजूर अंदर कोई भी जो है ना वो मुफ्ती साहब नहीं है, पौने 14 साल का बच्चा बैठा है। तो मेरे इमाम के वालिद मोहतरम ने फरमाया, और बंदे मुझसे पूछने वाले और फतवा मांगने वाले, जा उसी से ले ले, वही तो मुफ्ती है। 4 साल की उम्र में कुरान मजीद, 6 साल की उम्र में आपने तकरीर फरमाई, 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहव की अरबी शरह लिख दी, पौने 14 साल की उम्र में कमोवेश आप मुफ्ती बन गए। लेकिन जब आपकी उम्र हुई ना 22 साल, तो आपने कहा अब्बा जी अब मैंने भी बैत के लिए जाना है, मुरीद होना है। फरमाया चल पुत्र, असी भी फिर तेरा हाथ सैयदा ने हाथे जाके देने हैं। लेकर गए शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में, सैयद ज़ादे, असली नस्ली सैयद ज़ादे, 22 साल उम्र है, बैत के लिए गए हैं, मुरीद होने के लिए। जब आप शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कशाना अक़दस के बाहर बैठे, पैगाम भेजा कि हुजूर मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आए हैं, साथ उनका बेटा आया है और वो बैत होना चाहता है। और शाह आले रसूल ने कहा उनको बाहर क्यों ठहराया है, जल्दी करो, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। फरमाया जल्दी अंदर लेके आओ। अंदर गए, जाकर जाते ही बैत किया। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, बैत की, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुरीद हुए, मुरीद होते ही शाह आले रसूल ने अपना खिरका भी अता फरमा दिया। उच्ची आखो सुभान अल्लाह, ऐसे सुभान अल्लाह बनती है, आला हज़रत का जिक्र है, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। हाँ जी, खिरका भी दे दिया, खिलाफत भी दे दी, सनदों की इजाजत भी दे दी, और कहा जिस तरह मैं पीर हूं, जा अहमद रजा आज के बाद तू भी पीर है। 22 साल की उम्र में आला हज़रत पीर भी हो गए, खिलाफतें भी मिल गई, खिरका भी मिल गया, इमामा भी मिल गया, दस्तार भी मिल गई, जुब्बा भी मिल गया। और जो बुजुर्गों की अमानतें थी, शाह आले रसूल ने फरमाया अहमद रजा ये जो मेरे पास अमानतें थी, आज के बाद तूने इनकी हिफाजत करनी है। एक मरीद आ गया कोल, कहा शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका जो पैमाना तरीकत है वो बहुत सख्त है। जब कोई आता है, आपसे बैत होता है, आप कई साल उसे मुजाहदे करवाते हैं, रियाजतें करवाते हैं, और रियाजतें करवाने के बाद उसको दस्तार अता फरमाते हैं, उसको सनत अता फरमाते हैं, उसको खरका अता फरमाते हैं। इधर 22 साल का बच्चा आया, तुसा उन्हें दस्तार भी दी, खिरका भी दिता, सब कुछ दे दिता, सब कुछ दे दिया।
फरमाया तुम जब आते हो ना मेरे पास, अपने दामन को दागदार करके आते हो। पहले मैं इस दामन को साफ करता हूं, फिर निस्बत का रंग चढ़ाता हूं। अहमद रजा जो मेरे पास आया है, इसकी दस्तार साफ थी, यह दस्तार को साफ करके आया है। बस मैंने तो गौसे पाक और नबी का रंग ही चढ़ाया है। शाह रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, और लोगों जब तुम आते हो ना मेरे पास, तुम तो अपने दामन को दागदार करके आते हो। पहले मैं इसको सुथरा करता हूं, फिर मदीने वाले का रंग चढ़ाता हूं। अहमद रजा तो ऐसा आया है, दामन सुथरा था, बस मैंने मदीने वाले का रंग ही चढ़ाना था। और फिर शाह रसूल ने इससे आगे वाली पता क्या बात फरमाई? फरमाया लोगो तुम कहते हो 22 साल का बच्चा है, मेरी निगाह से देखो बच्चा 22 साल का है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मुकाम बहुत रखता है। अर्ज किया हुजूर बात क्या है, समझ नहीं आई। फरमाया मुझे हर वक्त ये जो है वो फिक्र रहती थी, हर वक्त फिक्र रहती थी। अगर खुदा ने पूछ लिया बता आले रसूल मेरे लिए क्या लेकर आया है, कयामत के दिन अगर खुदा ने मुझसे पूछा बता आले रसूल मेरे पास क्या लेकर आया है, हर तरफ ये हर वक्त ये फिक्र रहती थी, खुदा की बारगाह में क्या दूंगा, किसको पेश करूंगा, क्या कहूंगा, क्या दूंगा। लेकिन आज मेरी फिक्र दूर हो गई है। जब कयामत के दिन खुदा पूछेगा बता आले रसूल मेरे पास क्या लेकर आया है, हाथ पकड़ कर अहमद रजा को पेश करूंगा, कहूंगा या अल्लाह तेरी बारगाह में अहमद रजा को लेकर आया हूं। हर वक्त ये फिक्र रहती थी, खुदा ने पूछा किसको पेश करूंगा, इसके आने से तो मेरी फिक्रें दूर हो गई हैं, और एदे आया तो मेरी फिक्रां दूर हुई हैं। हुजूर ये क्या बात कह रहे हैं? फरमाया तुहानू नहीं पता, ये कोई आम नहीं, ये आला हजरत है, ये आला हजरत है। फिक्र रहती थी खुदा पूछेगा बता आले रसूल मेरे पास क्या लाया है, मेरे लिए क्या लाया है। फिक्र रहती थी खुदा को क्या जवाब दूंगा। आज अहमद रजा आ गया है, खुदा पूछेगा बता आले रसूल मेरे पास क्या लेकर आया है, हाथ पकड़ कर कहूंगा या अल्लाह अहमद रजा को तेरे लिए लेकर आया हूं। हाँ अहमद रजा तेरी क्या बात है, ये वो अहमद रजा है, कोई छोटे बंदे का नाम नहीं अहमद रजा। अहमद रजा वो हस्ती है जिस पर सैयद ज़ादे भी नाज करते हैं, जिस पर सैयद ज़ादे भी। तो फिर मिल के पढ़ो ना, अहमद रजा क्या बात है तेरी, ऊंची आंखों ऊंची, अहमद रजा क्या बात, अहमद रजा अहमद रजा अहमद रजा अहमद रजा अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्ता है आज भी, अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्ता है आज भी, अहमद रजा क्या बात है, अहमद रजा क्या बात है। अहमद रजा उस हस्ती का नाम है। सैयद ज़ादों को देखो तो वो भी मान करते हैं ऐसा शहबाज हमारे पास आया है। तो फिर आला हजरत आज तोलते हो आला हजरत को, बातें करते हो आला हजरत को, आला हजरत क्यों कहते हो? मैंने कहा आला हजरत को आला हजरत इस वजह से कहते हैं, अगर आला हजरत की शायरी को देखा जाए तो आला हजरत जैसी शायरी फरमाते हैं वैसी किसी की शायरी नजर नहीं आती है। एक बंदा आया है ना, हजरत वो किस तरह, मैंने कहा आला हजरत पता कब आए थे, अल्लाह ने कब आला हजरत को भेजा था? मैंने कहा जब लोग नाप नाप के तोल के मेरे नबी की शानों को बयान कर रहे थे ना, मेरे खुदा ने अहमद रजा को भेजा, और अहमद रजा ने पता क्या कहा? फिर अहमद रजा ने कहा लोगो तुम तोल के नबी की शानों को बयान करते हो, तुम कहते हो नबी की शान इतनी 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 इतनी, फरमाया नहीं, ये तो वो जात है जहां तो नबी भी बराबरी नहीं करते हैं। फरमाया तुम तोल के बयान करते हो, आओ सुनो मेरे नबी की क्या शान है। जब लोगों ने कहा ना, किसी ने कहा नबी इतनी शान वाले, नबी इतनी शान वाले, नबी इतनी शान वाले, यानी अपने पैमानों पर तोलने लगे, तो मेरे इमाम का इश्क पता बामे उरूज पर कैसा पहुंचा था? मेरे इमाम ने फरमाया ओए लोगों नबी की शानों को तोल कर ना बयान करो, बल्कि ये कहो सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी।
हाँ, लोग कहने लगे ओ तुम लोग दरबारों पे जाते हो, तुम मज़ारों पे जाते हो, क्या लेने जाते हो। जब लोग ये बातें करने लगे, मेरे इमाम ने कलम उठाया, कहा आ जाओ लोगों, मेरे नबी को याम नबी है, वो नबी है, सारे नबी भी उसी नबी के दर के सवाल ही हैं। कहा मेरे नबी की शान पूछते हो, तो फिर फरमाया आओ सुनो, सबसे औला हो वाला हमारा नबी, मिलके पढ़ो, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, सबसे औला, ऊंची 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 सारे, सबसे औला सबसे बाला, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सबसे ओला। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, ऊंची ऊंची, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और अंबिया से करूं, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। जवाब पता क्या आएगा, वो जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा, इनका उनका तुम्हारा, सबसे ओला वाला। और गमज़दों को रजा, गमज़दों को रजा मुझे दीजिए के हैं, गमज़दों को रजा मुझे दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, सबसे ओला वाला। फरमाया तुम नबी की शान को तोल तोल के बयान करते हो, तुम्हें पता नहीं है ये तो वो बारगाह है नबी भी बराबरी नहीं करते हैं। फिर जब लोगों ने कहा ना अहमद रजा कैसी बातें करता है, नबी की शान इतनी, फरमाया आओ सुनो, नबी तो नबी हैं, मैं बिल्कुल जो है वो मुख्तसर, ऐसे कैसी बात है आला हज़रत ये एक गल हुई है तो टाइम पूरा हो गया। मेरे इमाम की वो हस्ती है, बात जितनी करते जाओगे टाइम कम हो जाएगा। मेरे इमाम को अल्लाह ने मुकाम ही ऐसा अता फरमाया है। एक को गल करके गुफ्तगू को बिल्कुल खत्म करने लगा। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका एक मुरीद था अमजद अली कादरी उसका नाम था, उच्ची आंखों सुभान अल्लाह। अमजद अली कादरी उसका नाम था। उन्होंने निशाने खेलने का बड़ा शौक सी, शिकार करने का बहुत शौक था। उस वक्त लोग शिकार किया करते थे। ओ बेचारा गया किधरे शिकार करन ते उन्हें चलाई गोली, ते गोली शिकार नूं ते नहीं बंदे नूं वज गई। जो बंदे नूं वजी ते बंदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बंदा फौत हो गया। अब उसके घर वालों ने मुकदमा दायर करवा दिया। अब उन्होंने कहा जी हमारा बंदा मरा है, हमारा बंदा मारा है, ये साडा बाबा मरिया ही, चलो मरन ते अगे ही डिया सी, लेकिन हुण इन्हें क्यों मारे है, इन्हें क्यों मारे है। अब ये किताब मेरे पास मौजूद है, हयात आला हज़रत। ये इतनी अथेंटिक किताब है ना, इतनी मोतबर किताब है। ये लिखने वाला कोई आज का मौलवी नहीं, लिखने वाला अहमद रजा खान का शागिर्द है। और ये वो शागिर्द हैं जिनको जब कोई आता ना हुजूर मुनाजरा करवाना है, आला हज़रत फरमाया करते थे ए मेरे शागिर्द नूं लै जावो, अल्लाह इनू फतह अता फरमाएगा। ये ऐसे बंदे ने लिखी है।
अब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अब वो मुरीद जो था आपका, पुलिस पकड़ के ले गई। बिल्कुल मुख्तसर करूं, उस पर जो है वो मुकदमा दायर हुआ। मुकदमा दायर होते 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 फांसी की सज़ा आ गई। फांसी की सज़ा। अब लोग आ रहे हैं हालचाल पूछने के लिए। किसी ने आख्या पीड़ तेरे आला हज़रत ने, ओची आखो सुभान अल्लाह। ओ पीड़ तेरे आला हज़रत ने ते टेंशन क्यों लेना है? करना बरेली अल मुंह ते आला हज़रत नूं याद कर। और किसी ने कहा आला हज़रत को याद करो, टेंशन क्यों लेता है? फिर वो भी कोई अज दा साडे वर्गे दा मुरीद ते नसी ना, जिदा ईमान कमजोर सी, उन्हें आख्या मेरे इमाम आला हज़रत, मेरे इमाम आला हज़रत ते दर मुर्शद दा खाना काबा, हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला, चल दवारा मलिए। उसने कहा मेरे इमाम आला हज़रत, मेरे पीर आला हज़रत, मैं क्यों टेंशन लवा? ते मैं बुलाना ना जरा आला हज़रत नूं। किया याद आला हज़रत को, आला हज़रत को याद किया। अखां लग गईयां ते जो अखां लगियां ना ते सीधियां आला हज़रत दे दर ते जाके लगियां। और जिस इमाम नूं याद पिया करदा सी, वो इमाम ख्वाब च आ गए। इमाम ख्वाब च आ गए, उन्हें किया उत्थे याद, इमाम ख्वाब में आ गए। इमाम ने फरमाया पुत्रा टेंशन ना ले, तेरे पीछे हैं वा। इत्थे खादम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह दी गल करा ना, आप फरमाने मालका ना वफा करिए ते मालक भी नहीं कंड लगन देंदे। मालक होन तगड़े, साइयां वाला बंदा होवे ना, साइयां वाला, ते साईं छड्ड दे नहीं। फरमाया अमजद अली कादरी टेंशन क्यों लेना है? ओ पुत्रा तेरे पीछे 80 आ, और तेरे पीछे 80 आ। अर्ज किया हुजूर जे तुसी हो तो फिर टेंशन का दी, फिर टेंशन का दी। लो जी आखिरी दिन आ गया, बिल्कुल मुख्तसर करा, आखिरी दिन तो एक दिन पिछला आ गया। लोग आंडे ने मुलाकात करने वास्ते, लोग कहते हैं चलो यार हमारा बंदा था, हमारा रिश्तेदार था, भाई था, बेटा था, जो भी था, हम जाके ना मुलाकात कर लें, आखिरी मुलाकात है। अब जो भी आता कहता ला भाई अमजद अली कादरी कोई गुनाह हो गया, कोई गलती कोताही हो गई है तो माफ कर दें। तो अमजद अली कादरी पता की फरमाते ने, ओ चले हो थानू की होया है, तेनू फांसी लगन लगी है। और फरमाया टेंशन ना हो लवो, जाके नाश्ता तैयार करो, कल का नाश्ता तुहाडे नाल ही आपां करना है, कल का नाश्ता तुहाडे नाल करना है। लोग आखने पागल हो गया, मौत की सदा सुन लईए, पागल हो गया, इनू की पता फांसी इनू लगन लगी है, ये नाश्तियां दी गल्लां करदा है। ते वो भी फरमांदा सी, ओ चलियो तुहानू की पता, मैं भी हाथ आला हज़रत दे हज दिता है। मेरे पीर दा नाम कोई छोटा है, मेरा पीर ते होवे जिहदे उत्ते सैयदजादे भी नाज करते ने। लो जी अगला दिन हुआ, अम्मा जी आई रोती रोती, माँ की फिर ममता तो फिर ममता माँ की होती है ना। अम्मा जी आख्या पुत्रा कोई आखिरी ख्वाहिश है दस, तेरी पूरी कर देंगे। आख्या अम्मा टेंशन क्यों लेनी है, घर जा नाश्ता पका, मैं हुणे ही आन दिया वा। अम्मा जी कहने लगी लगता है बावला हो गया, पागल हो गया, फांसी की सजा लगने लगी है, मौत को सामने देखकर जो है ना वो परेशान हो गया। आख्या अम्मा परेशान नहीं होया, मैनू किसी छोटे बंदे आख्या, मैनू इमाम मोहम्मद रजा खान आख्या। लोग आख्या हूँ जी जरा ना वो करदा पिया, इनू मौत जो ना सामने नजर आती है तो ये अपनी होश खो बैठा है। लो जी वो वक्त आ गया, उसको तख्ता दार पर लटकाने लगे, गले के अंदर फंदा भी डाल दिया, गले के अंदर रस्सी भी लटका दी। हुण दसो इत्थे बंदा की करे? लेकिन साइयां वाला होवे तो फिर मालक कंड लगन देंदे ने। हाँ साइयां वाला होवे तो मालक कंड लगन देंदे ने। ओ जो जरा हुंदा है ना, जरा फांसी देने वाला हुंदा है, वो भी पुछदा है कोई आखिरी ख्वाहिश होवे। उन्होंने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश हो, उन्हें आख्या आखिरी ख्वाहिश तो वो दसे जिन्हें मरना है। मैं केड़ा मरना है, मेरे पीर का नाम मोहम्मद रजा खान है। उसने भी कहा लगता है जो है ना वो ये बावला हो गया है, इसको मौत सामने नजर आ रही है। इतने में मलका विक्टोरिया का उस वक्त जमाना था, मलका विक्टोरिया की ताजपोशी थी, उसने खत लिखा मेरी ताजपोशी पर इतने कैदियों को रिहा किया जाए। जब वो मलका विक्टोरिया का खत आता है उसके अंदर अमजद अली कादरी का नाम आता है। अब घर वाले तैयारी कर रहे हैं, हम लाश लेने जाएंगे। इधर ये घर में जाता है, जाके कहते अम्मा 10 नाश्ता किथे, आखिया सी आना है। अम्मा नाश्ता किथे ही, आखिया सी आना है। अम्मा जी कहने लगी पुत्रा मैं तो आखिया और बावला हो गया और लगता है पागल हो गया, तू तो वाकई आ गया है, बात क्या है? कहा अम्मा मलका विक्टोरिया तो बहाना बनी है, चूंकि अहमद रजा की जबान से निकला था अल्लाह ने पूरा फरमाना था। फरमाया अहमद रजा की जबान चो निकलिया सी ते अल्लाह पूरा फरमाना सी, ते आखिर ते उत्ते फिर उस इमाम नू सलाम ना पेश करिए।
उस इमाम दी अजमत नूं सलाम ना पेश करिए जिन्ना साडे अकीदे भी बचाए। अज भी वेखो पूरी दुनिया उत्ते कोई अंग्रेजी जानने वाला अंग्रेजी दान, कोई रियाजी जानने वाला रियाजी दान, जिसकी जो जबान है अपने मुल्क के अंदर जुम्मे वाले दिन खास तौर पर जब खड़ा होता है ना, गुंबद खजरा की तरफ रुख करता है, हाथों को बांधता है, निगाहें झुकाता है और आज भी कहता है वाह अहमद रजा ऐसा सलाम लिखिए, तेरी अजमत आदू सलाम है, तू मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम लिखिए। आज भी हम नहीं पढ़ते मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। मिल के जरा एक मिसरा पढ़ लो, मुस्तफा जान शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रजा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रजा, यानी वो आला हजरत बरेली के शाह, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर हर और जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम, ऐसे पीरे उन आला हज़रत नूं सलाम करो, हाथ इंज करो ते कहो आला हज़रत तेरी अज़मत नूं सलाम है, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। अहमद रजा क्या बात है तेरी, अहमद रजा क्या बात, अहमद रजा क्या बात, अहमद रजा क्या बात, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी, अहमद रजा क्या बात है तेरी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन।